साथियों, यदि आपने भी अपने हाथों की उंगलियों में कोई भी रत्न सौभाग्य के लिए पहना हुआ है तो दोबारा उसको सोचने की जरूरत है। मैं अक्सर जब भी लोगों से मिलता हूं उनकी कुंडली के विश्लेषण के लिए और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ये फला फला रत्न आपने क्यों पहना हुआ है। सौभाग्य के लिए पहना हुआ है, लग्नेश के लिए पहना हुआ है, त्रिकोण के लिए पहना हुआ है। लेकिन आप यकीन जानिए कि 50% से अधिक लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं और फिर वो कहते हैं कि कोई असर नहीं हुआ। साथियों, यहां इस श्रृंखला में हम प्रत्येक लग्न के बारे में पूरे लॉजिकल, पूरे वैज्ञानिक, पूरे वैदिक रीति से ये डिसाइड करके और आपको बतला रहे हैं। और अंतिम निर्णय स्वयं आपको ही करना है, क्योंकि उंगली आपकी है, पैसा आपका है, अंगूठी आपकी है, सौभाग्य या दुर्भाग्य भी आपका है। इसलिए निवेदन केवल इतना सा है कि अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके और फिर ये एपिसोड आप देखिए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना आपको चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। और कन्या लग्न की ये इसलिए हो गई क्योंकि 6 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। और योग कारकता की बात करें तो शुक्र देव एक अति योग कारक, बहुत सुंदर और अच्छे परिणाम देने वाले यहां पर है। लेकिन किसी भी ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो ही डिसाइड करती है कि वो योग कारक है या नहीं। तो हीरा, जो कि शुक्र का रत्न है, डायमंड अंग्रेजी में ओपल, और उसके कई उपरत्न भी होते हैं, तो कुल मिलाकर के शुक्र के रत्न की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्र देव साथियों यदि लग्न में ही विराजमान हो जाएं, त्रिकोण के अधिपति हैं, लग्न में विराजमान है, पर यहां पर वो नीच राशि के हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भूल करके भी कभी भी आपको शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है। यदि धारण कर लिया है तो वो स्वास्थ्य की समस्याएं देगा, कमजोरी देगा, हेल्थ के बहुत सारे वो इश्यूज देगा, असम्मान देगा, रिश्ते खराब करेगा, शादी में डिले करेगा, मतलब क्या नहीं वो करेगा नेगेटिव, इसलिए नहीं पहनना है। साथियों, शुक्रदेव यदि द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाएं, यहां पर आप पहन सकते हैं। ये धन प्रदाता है, ये वाणी में आपके ठहराव, वजन और कन्विंसिंग लेकर के आएगा। सोसाइटी, समाज, परिवार सब में आपको इज्जत और समृद्धि का रास्ता भी आपके ये अवश्य खोल देगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप धारण अवश्य कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये मेहनत को एक्टिव कर देगा। अरे भाई, योग कारक है, मेहनत को एक्टिव कर भी दिया तो उसका रिजल्ट भी देने के लिए यह बाध्य है। अपने ही घर को देख रहा है, भाग्य स्थान को, यहां से सप्तम दृष्टि से। इसलिए यहां पर आप अवश्य पहने। यहां पर आप बड़े गोल बनाएंगे, बड़े सपने देखेंगे, बड़ी महत्वाकांक्षा, बड़ा रिस्क, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। भाइयों से संबंध भी ये आपके बेहतर जरूर कर देगा।
साथियों, यदि शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आप अवश्य धारण करें। माता के स्वास्थ्य की कोई चिंता है, वो दूर हो जाएगी। अपना घर खरीदना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी के कोई आइटम जो खरीदने हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को ये लेकर के आएगा, क्योंकि सुख के भाव में है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर सकते हैं। ये संतान प्रदाता है, ये प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाला है, ये प्रेम को विवाह में तब्दील करने का भी काम करेगा। संतान नहीं हो पा रही है, उसके लिए ये आपको अवश्य ही मदद करेगा। शेयर मार्केट का आप काम करते हैं, उसके लिए ये आपको अवश्य ही मदद करेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, तो अब वो योग कारक नहीं रहे, अब नहीं आपको धारण करना है। यदि धारण कर लिया है तो ये बहुत सारी शारीरिक समस्याएं देगा। रोग के घर में है, किडनी से संबंधित, मूत्र संस्थान से संबंधित, और जितनी भी कमजोरी की कैटेगरी है वो आपको ये दे देगा। वासना में व्यक्ति अधिक डूब जाएगा, ऋण उस पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अपने ही लोग उससे शत्रुवत व्यवहार करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग बना देता है। व्यक्ति निराशा में शराब का भी सेवन प्रारंभ कर देता है। साथियों, यदि शुक्रदेव उच्च राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान है, यहां पर आप अवश्य ही धारण करें। विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के रास्ते ये खोलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई खटास है, उसको ये ठीक करने का कार्य करेगा। व्यवसाय में किसी पार्टनर की तलाश है, वो तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये श्रेष्ठ स्थिति है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। ये मृत्यु के भाव में आ गए, अब ये योग कारक नहीं रहे, ये मृत्यु के भाव को एक्टिवेट कर देंगे, मारक तुल्य कष्ट प्रदान करेंगे, ससुराल से संबंध ये खराब करेंगे, कोई पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का ये कार्य करेंगे। छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसका योग बनाना, अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये सब भाव एक्टिव कर देंगे। साथियों, स्वग्रही होकर के शुक्रदेव यदि नवम भाव में विराजमान है, तो अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। ये भाग्य के रास्ते खोलेगा, भाग्य को प्रबल बनाने का कार्य करेगा, स्पिरिचुअली भी आपको ये एक्टिव जरूर कर देगा, और विदेश यात्राएं छोटी बड़ी आपकी प्रारंभ अवश्य हो जाएगी। अति उत्तम स्थिति है ये। साथ ही यदि शुक्रदेव इस नवम भाव में, बल्कि दशम भाव का है, दशम भाव में यदि विराजमान है, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। पद प्राप्ति होगी। स्टूडेंट यदि हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालने में आपको ये मदद करेगा। ये एक सेलिब्रिटी बनाने का योग भी है। जितने भी कलाकार हैं उनको इस स्थिति में अवश्य ही हीरा जो है वो धारण कर लेना चाहिए। पैतृक व्यवसाय जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपको बूस्ट करने का कार्य करेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस आय के भाव में विराजमान है, तो यहां पर भी आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए। ये आय में वृद्धि करेगा, इच्छाओं की पूर्ति ये आपके करेगा, आय के एक से अधिक स्रोत जो है उसको ये खोलने का कार्य करेगा, और बहुत ही सुंदर परिस्थिति यहां पर ये निर्मित हो रही है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो, अब पुनः ये योग कारक नहीं रहे, इसलिए यहां पर नहीं धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो, यदि धारण कर लिया तो व्यय, और वो भी ऐसे व्यय जो कोई खर्च नहीं करना चाहता, वकील के, डॉक्टर्स के, इन सब के व्यय, ये दवाइयों के व्यय, उसको एक्टिवेट कर देगा। विदेश से कोई बहुत बड़ा धोखा व्यक्ति को मिल जाता है, विदेश व्यापार यदि कर रहा है तो उसमें घाटा हो जाता है, चौतरफा समस्याएं आ जाती है, डिप्रेशन, निराशा, शराब का सेवन और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग जो है वो निर्मित कर देता है। तो साथियों, हमने देखा कि योग कारक होते हुए भी लग्न में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में यदि शुक्रदेव है तो इनका स्टोन हमें धारण नहीं करना चाहिए। हम गलत फहमियों को ही यहां पर दूर करने का कार्य कर रहे हैं। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय है आज के हमारे जो कमेंट है उसको शामिल करने का। तो आज का जो कमेंट है ये हमने शामिल किया है, महेश कुमार राजपूत जी का है, और आप पूछते हैं कि गुरुजी, नीच मंगल और उच्च के मंगल की शादी हो सकती है क्या? प्लीज बताएं, क्योंकि बहुत रिश्ते आ रहे हैं,
पर लड़की को पूर्ण मांगलिक दोष है, उच्च मांगलिक नहीं मिल पा रहा है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये देखना है कि योग कारक मंगल है या नहीं है, या मारक है या नहीं है। योग कारक की योग कारक के साथ में विवाह संपन्न हो सकता है, मारक का मारक के साथ में विवाह संपन्न हो सकता है। और मंगली के अलावा भी जो दूसरी सारी बातें हैं, चाहे वो महादशाओं का मिलान हो, ग्रहों का मिलान हो, भावों का मिलान हो, नक्षत्रों का मिलान हो, दृष्टियों का मिलान हो, ये सभी करके ही विवाह नाम का जो महत्वपूर्ण कृत्य है वो आपको करना चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का निःशुल्क मार्गदर्शन किसी एक प्रश्न का किया जाए, जो कि प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव इसी चैनल पर आते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दें। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।